हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको निकालने के लिए मान लीजिए मैंने ओरिजिन पर कोई चार्ज ऑलरेडी रख दिया। दिस इज आवर सोर्स चार्ज। इसकी वजह से इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इतना हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए इसी फील्ड के अंदर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे मैं पोटेंशियल निकालना चाह रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए किसी चार्ज Q नॉट को मैं कहाँ से लेके आ रही हूँ, मैं इन्फिनिटी से लेके आ रही हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी से मुझे कहाँ तक लेके आना है, P पॉइंट पर लेके आना है। P पॉइंट खुद कहाँ पे है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के हम P पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं, तो हमारा वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इन्फिनिटी से R तक का, है ना। इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे P पॉइंट है। ठीक है ना, तो मेरे पास जो वर्क डन होगा वो कहाँ से कहाँ तक करवाना पड़ेगा, इस चार्ज के द्वारा इन्फिनिटी से R तक। तो इतना ना करके हम इसी लाइन ज्वाइनिंग पर कोई दो पॉइंट्स मान लेते हैं। मान लीजिए A से चार्ज को लेके आना पड़ रहा है, कहाँ पे, B पे लेके आना पड़ रहा है। ठीक है, मान लो Q नॉट यहाँ से ट्रेवल करता हुआ कहाँ पे आया है, यहाँ पे, और मैं A से B पे चार्ज को लेके आना चाहती हूँ। अगर मुझे इतने का पता चल गया तो मैं क्या करूंगी, उसका इंटीग्रेशन निकाल दूंगी। ठीक है ना, मान लीजिए सेंटर से मेरे पास A तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, x है। तो यहां से यहां तक का इतना सा खिसकाने का जो मेरे पास डिस्टेंस होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, dx। ठीक है, फिजिक्स का नया टर्म तो नहीं है, ये तो हम सबको पता है। अगर फोर्स लग रहा है और वहां पे डिस्प्लेसमेंट है तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, वर्क डन। यानी वहां पे हम आसानी से एनर्जी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या निकालना चाह रही हूँ, वर्क डन। क्यों, क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालना है, और बाय डेफिनेशन पोटेंशियल हम आपको पहले बता चुके हैं, V इज इक्वल टू dV। अगर स्मॉल अमाउंट में मैं लेती हूँ VA माइनस VB, कल के क्लासेस में हमने किया हुआ है, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहते हैं, इतने के लिए वर्क डन निकालना चाहते हैं, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, dW अपॉन दिस टेस्ट चार्ज योर Q नॉट। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे स्टडी किया है उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q नॉट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, वर्क डन निकालूंगी। अब देखिए बेटा, ये चार्ज है, ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। कैसा फोर्स, उल्टे डायरेक्शन का फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हमारे पास आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। प्लीज सॉल्व इट। कितना आएगा, F dx कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितने का, क्योंकि फोर्स मेरे पास लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट मैं चार्ज को कहाँ लेके आना चाहती हूँ, इस फील्ड के अंदर लेके आना चाहती हूँ, टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ पे मेरे पास कितने का एंगल तैयार हो जाएगा, ये आ जाएगा F dx कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, माइनस F इंटू डी एक्स। फाइन, dW इज इक्वल टू माइनस F इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए दोनों तरफ से। We will get W is equal to dW is equal to minus F into dx. Fine. ठीक है ना, dW is equal to minus F into dx। और हमें पता है बेटा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रखा है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू व्हाट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मेरे पास चार्ज कौन सा है, मेरे पास दो चार्जेस हैं। एक तो मेरे पास सोर्स चार्ज है, और दूसरा मैं वर्क डन किस पे करवाना चाहती हूँ, Q नॉट पे। इसी को स्ट्रगल करना पड़ेगा अंदर आने के लिए, है ना। तो Q नॉट पे मैं इसको लेके आऊंगी तो मेरे पास चार्जेस कौन से हो जाएंगे, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये डिस्टेंस कहाँ तक लेके आना चाह रही हूँ मैं, R। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं स्मॉल डिस्टेंस लेना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, यहाँ तक का डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, dx है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी बेटा, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। ये समझ में आया, फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो बेटा। हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स लेना चाह रहे हैं। ये तो समझ में आता है आपको कि Q नॉट मेरे पास दो चार्जेस हैं। Q कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। Q नॉट क्या है, Q नॉट जिसको मैं अंदर की तरफ लेके आना चाहती हूँ, दिस इज आवर टेस्ट चार्ज।
ठीक है ना। ये मेरे पास टेस्ट चार्ज है, तो मेरे पास फोर्स कूलम्स के अकॉर्डिंग क्या लिया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा K को हम क्या रखते हैं, K को हम रखते हैं 1/4πε0, यही तो रखते हैं, ठीक है। तो मैंने उस K की जगह पे क्या कर दिया, सीधा मैंने क्या रख दिया, 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास फिलहाल हमें लाना R तक है, तो उसको हम इंटीग्रेशन में ले लेंगे, और कहां से, O से लेके A तक का डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया बेटा, x। तो डिस्टेंस कौन सा हुआ, x का स्क्वायर। जहां पे हम कूलम्स में R स्क्वायर लगाते हैं ना, वहां पे हमने क्या लगा दिया, x स्क्वायर। देन दिस F इज इक्वल टू K की जगह पे आ गया 1/4πε0 एक्स स्क्वायर, और कितना है, Q नॉट। अब मुझे वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस निकाल दो बाहर, इंटीग्रेशन रन करवा दो। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन रन करवाएंगे बेटा, इंटीग्रेशन में यहाँ पे ही रखना चाहिए था हमें। क्या रखेंगे यहाँ पे, कहां से लेके आ रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, और कहां तक लेके आ रहे हैं, P पॉइंट तक। P पॉइंट कितनी दूरी पे है सेंटर से, R की डिस्टेंस पे। तो हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक रन करेगा, इन्फिनिटी टू R, फाइन ना, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप वही वैल्यू लगा दीजिए, इन्फिनिटी टू R। F की जगह पे कितना कर दीजिए, Q नॉट 4πε0 x का स्क्वायर, और साथ में कितना आ गया, dx। अब जो हमारे पास कांस्टेंट है, Q नॉट करो, ठीक है ना, जो हमारे पास कांस्टेंट है इसको निकाल के बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन निकालना आता है, ठीक है। ये Q नॉट 4πε0 बेटा बाहर आ गया, अंदर कितना रह गया, x स्क्वायर dx माइनस, क्योंकि 1/x स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो x माइनस 2 dx, और लिमिट्स लगा दीजिए इन्फिनिटी से r। फाइन, सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, माइनस Q नॉट 4πε0, और कितना बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 1/x, नहीं बचेगा, ठीक है ना। x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा, x माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/x। ये माइनस जब बाहर जाएगा इसको क्या कर देगा, प्लस में बदल देगा, और वर्क डन मेरे पास कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q नॉट 4π, अच्छा इसकी लिमिट्स लगाइए, मैं लिमिट्स लगाना भूल गई थी, यहाँ पे लिमिट्स लगा दीजिए, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, R तक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q नॉट 4πε0 और 1/x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आएगा, 1/r माइनस 1/∞। समझ में आया, 1/∞ बेटा आपका कितना हो जाएगा, 0। तो ये रिलेशन मेरे पास कितना बच जाएगा, Q नॉट 4πε0 r। यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फाइन। तो वर्क डन मेरे पास कितना आया, वर्क डन मेरे पास आया Q नॉट 4πε0 r, और यहाँ पे कितना आ गया, Q नॉट से बेटा क्या कैंसिल कर दो, Q नॉट कैंसिल कर दो, हमारे पास कितना आ रहा है, Q/4πε0 r, and more precisely we can write V is equal to KQ/r। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। कल की क्लास में बता चुकी हूँ, मेरे पास ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। Q 4πε0 r है, तो 1/4πε0 आपको क्या देता है, K देता है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू KQ/r, यानी V कैसे वेरी करेगा, 1/r से, ठीक है बेटा, ओके।